नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि नए चैप्टर के माध्यम से, और आज का जो नया चैप्टर है वो रहने वाला आपका रेफरेंस सर्विस। और रेफरेंस सर्विस देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसके कार्य है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, या पहली बार दुनिया में रेफरेंस सर्विस जो है वो कहाँ प्रोवाइड करवाई गई थी, किस पुस्तकालय में प्रोवाइड की गई थी, भारत में इसकी शुरुआत या इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार प्रचलन में आया, ये सारी बातें हम यहाँ से बेसिक रूप में करने वाले हैं। ममता जी वेरी गुड आफ्टरनून, नवरत्न जी वेरी गुड आफ्टरनून, मनोरमा जी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज बात करने वाले हैं किसके बारे में। नया चैप्टर रहने वाला है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, और यहाँ से प्रत्येक चीज़ को हम नोट करते हुए चलेंगे आराम से, ठीक है। तो आप भी अपनी नोटबुक में इसको नोट करते हुए चलोगे। तो सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं रेफरेंस सर्विस की। इसी रेफरेंस सर्विस को हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ सेवा। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं संदर्भ सेवा के नाम से जानते हैं। संदर्भ सेवा। देखिए, आज तो डिजिटल जमाना आ गया है, तो इसके नाम जो है वो कई प्रकार से चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या नहीं हुआ है, इसका प्रारूप जो है ना दोस्तों वो प्राचीन ही चला आ रहा है। संदर्भ सेवा का मतलब क्या होता है? संदर्भ सेवा जैसे कि आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में आपको कोई पुस्तक चाहिए, कोई पुस्तक खोजनी है, या कोई आपके क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन आपकी क्यूरी आपकी करनी है, तो आप एक संदर्भ लाइब्रेरियन जो रहता है उससे आप सारे प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी समस्या है, उसका समाधान आप वहाँ से करवा सकते हो। ये एक व्यक्तिगत सेवा होती है, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा आपको ये सर्विस जो है एक लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो संदर्भ सेवा के बारे में पढ़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। किन किन विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन जो प्रोवाइड करवाई है, जो अलग अलग परिभाषाएं दी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जैसे कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से मानी जाती है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है। भारत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत जो है वो मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से शुरू की जाती है। शुरू करने का जो कार्य है दोस्तों वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है, कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या करते हैं, भारत में ये जो संदर्भ सेवा या रेफरेंस सर्विस है इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में संदर्भ सेवा का जो जनक है दोस्तों वो कौन है आपके, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, संदर्भ जो शब्द है, इस संदर्भ शब्द के बारे में जानते हैं। संदर्भ शब्द जो है दोस्तों इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, संदर्भ शब्द में दो शब्द समाहित है। यहाँ एक सम उपसर्ग है और एक संस्कृत की भाषा है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है द्रिब, ठीक है ना। तो द्रिब और सम दोनों को मिलाने पर क्या किसका निर्माण हुआ है, इस संदर्भ का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये सारी बातें बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, संदर्भ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के, सबसे पहले क्या लिखना आपको, संदर्भ शब्द, संदर्भ शब्द संस्कृत भाषा के, संदर्भ शब्द शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संदर्भ शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के द्रिब धातु, संस्कृत भाषा की द्रिब धातु में, द्रिब धातु में, द्रिब धातु में सम उपसर्ग लगाने से बना है। द्रिब धातु में क्या लगाने से भाई, सम उपसर्ग लगाने से बना है। सम उपसर्ग लगाने पर बना है, या सम उपसर्ग लगाने पर इसका निर्माण हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लगाने पर बना है, ठीक है ना, पहली बात, लगाने पर बना है। तो संदर्भ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के द्रिब धातु में सम और उपसर्ग लगाने से बना है, ठीक है ना। ये किस धातु से बना है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है आपका द्रिब, ठीक है ना, और इसमें एक उपसर्ग लगा है सम, ठीक है ना, तो सम द्रिब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, संदर्भ संदर्भ शब्द का निर्माण होता है। अच्छा, द्रिब धातु से ये बना है, इसमें सम उपसर्ग लगा है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसके संदर्भ का जो तात्पर्य है या इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य, कई नाम इसके दिए गए हैं, यहाँ से कई इसके अर्थ निकाले गए हैं। जैसे कि संदर्भ का जो शब्द जो जो अर्थ है दोस्तों, वो अर्थ क्या हो सकता है आपका, बांधना हो सकता है, किसी किन्हीं दो चीज़ों को क्या करना, बांधना, या फिर किन्हीं दो चीज़ों को बुनना। ये कई प्रकार के इससे क्या हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं। या फिर किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ क्या करना, मिलाना, ठीक है ना, या फिर संयोजित करना, इसका क्या हो सकता है, अर्थ हो सकता है। तो द्रिब का जो अर्थ है दोस्तों, या संदर्भ का जो अर्थ है वो क्या निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से हो सकता है बांधना, इसका अर्थ क्या है, बांधना, बांधना, बुनना, बुनना, या फिर
मिलान करवाना भी हो सकता है, एक साथ मिलाना, या फिर क्या हो सकता है, एक साथ मिलाना, एक साथ मिलाना, मिलाना, या फिर क्या हो सकता है, या हो सकता है संयोजित करना, संयोजित करना, संयोजित करना। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संदर्भ शब्द जो है वो संदर्भ शब्द संस्कृत भाषा के द्विब धातु में सम उपसर्ग लगाने से बना है। ठीक है, किससे भाई, संस्कृत भाषा की द्विब धातु में सम उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है बांधना, बुनना, एक साथ मिलाना या फिर संयोजित करना। ठीक है ना। यहां से देखिए, इसमें दो वस्तुओं को, इसमें क्या, इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का क्या करवाया जाता है भाई, मेल करवाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो वस्तुओं या, इसमें दो वस्तुओं या, इसमें दो वस्तुओं या, दो वस्तुओं या व्यक्तियों का, इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या किया जाता है भाई, दो वस्तुओं या व्यक्तियों का मेल करवाया जाता है। ठीक है ना, मेल करवाया जाता है, करवाया जाता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। संदर्भ सेवा के अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है, तो दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के मध्य क्या क्या किया जाता है, उनका संपर्क, उनके मध्य संपर्क स्थापित किया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आगे भी मैं बता दूंगा। एक पुस्तकालय की त्रिमूर्ति की अगर हम बात करें यहाँ से, किसकी भाई, पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से पुस्तकालय की त्रिमूर्ति पुस्तक, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, पुस्तक, पाठक और क्या हो जाएगा भाई, कर्मचारी। ठीक है ना। ये कर्मचारी क्या करता है, ये कर्मचारी जो है दोस्तों पुस्तक और पाठक के मध्य क्या करता है, सेतु का कार्य करता है, या पुस्तक व पाठक के मध्य संपर्क स्थापित कराने का कार्य करता है। ठीक है ना। ऐसा प्रश्न एक राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में, कि पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति या पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, इन तीनों को पुस्तकालय की क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से कि इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों का क्या करवाया जाता है, दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का मेल करवाया जाता है। संदर्भ सेवा में दोस्तों, अगर मैं यहां से फुल डेफिनेशन इसकी नोट करूं यहां से, तो संदर्भ सेवा में, तो आपको ध्यान रखना है यहां से कि संदर्भ सेवा में, संदर्भ सेवा में पुस्तकालय कर्मचारी, क्या ध्यान रखना है आपको, संदर्भ सेवा में पुस्तकालय, संदर्भ सेवा में, संदर्भ सेवा में, संदर्भ सेवा में पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, संदर्भ सेवा में पुस्तकालय, संदर्भ सेवा में पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तक व पाठक के मध्य, पुस्तक व किसके मध्य, पुस्तक व पाठक के मध्य, पुस्तक व पाठक के मध्य, पुस्तक व पाठक के मध्य क्या करता है, तो संदर्भ सेवा में, संदर्भ सेवा में या फिर संदर्भ सेवा के माध्यम से पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तक एवं पाठक के मध्य सेतु बनकर उनका क्या करता है भाई, सेतु बनकर उनका संयोजन करता है, सेतु बनकर बनकर उनका क्या करता है, उनका संयोजन करता है, उनका संयोजन करता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, संयोजन करता है, या फिर हम कह सकते हैं उनके मध्य संपर्क स्थापित कराता है, संयोजन करता है या संपर्क स्थापित करवाता है। यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कि संदर्भ सेवा में पुस्तकालय कर्मचारी क्या करता है, पुस्तक व पाठक के मध्य सेतु बनकर उनका क्या करता है, सेतु बनकर उनका उनका संयोजन करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यह यानी कि संदर्भ सेवा जो है वो किस प्रकार की सेवा है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक व्यक्तिगत सेवा है। किस प्रकार की, तो नेक्स्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है, यह एक क्या है भाई, यह एक व्यक्तिगत सेवा है। ठीक है ना, यह एक क्या है, यह एक व्यक्तिगत सेवा है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संदर्भ सेवा जो है दोस्तों वो किस प्रकार की सेवा है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक व्यक्तिगत क्या है भाई, यह एक व्यक्तिगत सेवा है। ठीक है ना, व्यक्तिगत सेवा है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाती है एक लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है ना। दूसरी बात, आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से देखो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से ध्यान ये रखना है कि ये व्यक्तिगत सेवा है और व्यक्तिगत आधार पर पाठक और पुस्तक के बीच क्या करती है, संबंध स्थापित कराने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाठक व पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित कराने की प्रक्रिया को ही संदर्भ सेवा कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यह एक व्यक्तिगत सेवा है और व्यक्तिगत आधार पर पाठक और पुस्तक के बीच क्या ध्यान रखना है, व्यक्तिगत आधार पर
व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर पाठक व पुस्तक के बीच, व्यक्तिगत आधार पर पाठक व पुस्तक के बीच, पाठक व पुस्तक के बीच, पाठक व पुस्तक के बीच बीच संबंध स्थापित कराना, पाठक व पुस्तक के बीच संबंध स्थापित कराना ही क्या होता है, संबंध स्थापित कराना ही आपकी संदर्भ सेवा है, ठीक है ना। संबंध स्थापित कराना ही क्या है भाई, कराना ही संदर्भ सेवा है, कराना ही संदर्भ सेवा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। संदर्भ सेवा है, ठीक है। एक पाठक पुस्तकालय में आता है और उस पाठक को किस प्रकार की पुस्तक चाहिए, किस प्रकार का ग्रंथ चाहिए, उसके लिए एक संदर्भ लाइब्रेरियन वहाँ मौजूद रहता है, जो उसे विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से क्या करवाता है भाई, परिचित करवाता है, अवगत करवाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से और इसके इसी संदर्भ सेवा के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि संदर्भ सेवा जो है दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण सेवा है और इसके लिए किसकी स्थापना की जाती है, तो एक लाइब्रेरी में या एक पुस्तकालय में संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है और उस संदर्भ विभाग में भी आपके जो संदर्भ ग्रंथ है दोस्तों, उन संदर्भ ग्रंथों को रखा जाता है। तो संदर्भ विभाग की जो स्थापना है दोस्तों, वो किसके लिए की जाती है, इस संदर्भ सेवा के लिए की जाती है। तो आप ये भी नोट करते हुए लिख लेंगे यहाँ से, क्या नोट करना है आपको यहाँ से, कि पुस्तकालय में संदर्भ सेवा एक क्या है भाई, महत्वपूर्ण सेवा है। क्या ध्यान रखना है, पुस्तकालय में, पुस्तकालय में, पुस्तकालय में संदर्भ सेवा, पुस्तकालय में संदर्भ सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है। संदर्भ सेवा एक क्या है, एक महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण सेवा है, जिसके लिए सेवा है, जिसके लिए, जिसके लिए पुस्तकालय में, जिसके लिए क्या भाई, जिसके लिए पुस्तकालय में, जिसके लिए पुस्तकालय में, पुस्तकालय में किसकी स्थापना की जाती है, जिसके लिए पुस्तकालय में संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है, संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है, संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है, स्थापना की जाती है, संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है। और इस संदर्भ विभाग में ही किसको रखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस संदर्भ विभाग में ही, किसमें भाई, इस संदर्भ विभाग में ही संदर्भ ग्रंथों को रखा जाता है, ठीक है ना। किसको रखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है संदर्भ ग्रंथों को रखा जाता है, संदर्भ ग्रंथों को रखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रखा जाता है, ठीक है। और यह एक क्या है भाई, जैसा कि मैंने लिखवाया है यहाँ से, यह एक व्यक्तिगत सेवा है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से एक पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को क्या कहते हैं, पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा जाता है। और उस त्रिमूर्ति में एक पुस्तकालय कर्मचारी जो होता है, वो पुस्तकालय कर्मचारी पाठक व पुस्तक के मध्य क्या करता है, पाठक व पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित कराने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। या फिर पाठक व पुस्तक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो पुस्तकालय त्रिमूर्ति के अंदर या पुस्तकालय त्रिमूर्ति में पुस्तकालय कर्मचारी जो है दोस्तों, वो क्या करता है, पुस्तकालय त्रिमूर्ति में पुस्तकालय कर्मचारी आपका जो है, वो आपके पाठक व पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित कराने का कार्य करता है। तो ऐसा भी आप यहाँ से लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकालय त्रिमूर्ति, और पुस्तकालय त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय त्रिमूर्ति, सबसे पहली बात आती है, पहला प्रश्न ये पूछा गया है, पुस्तकालय त्रिमूर्ति या पुस्तकालय की त्रिमूर्ति जो है वो किसे कहा गया है। तो पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीन नाम सामने आते हैं, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। क्या नाम सामने आते हैं, पुस्तक, पुस्तक, इसके अलावा पाठक, पुस्तक, पाठक, और उसके साथ में और क्या हो जाता है आपका, कर्मचारी। कर्मचारियों को कर्मी भी बोलते हैं, कई जगह कर्मचारी नहीं लिखा होगा, आपको क्या मिलेगा, कर्मी लिखा होगा, पुस्तकालय कर्मी, ठीक है ना। तो पुस्तक और पाठक के मध्य, यानी कि ये पुस्तक और पाठक जो है, इन दोनों के मध्य संपर्क स्थापित कराने का कार्य भी कौन करता है, तो पुस्तकालय कर्मचारी करता है। और यही क्या है आपकी, यही आपकी संदर्भ सेवा है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है।
अब देखिए बात कर लेते हैं किसकी। तो पुस्तकालय में जो संदर्भ सेवा की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो है, इस सेवा की या रेफरेंस सर्विस की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी गई है, कब हुई है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हम यहाँ से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि संदर्भ सेवा की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है। बेसिक से प्रश्न पूछा जा सकता है, संदर्भ सेवा की जो उत्पत्ति है वो किस देश से मानी जाती है। तो हम यहाँ से इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि संदर्भ सेवा की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम, क्या ध्यान रखना है भाई, संदर्भ सेवा की अवधारणा, संदर्भ सेवा की अवधारणा, संदर्भ सेवा की अवधारणा, संदर्भ सेवा की अवधारणा, और संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कहाँ भाई, सर्वप्रथम तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में देखी गई, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में इसकी जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में यह अवधारणा जो है वो कहाँ प्रस्तुत की गई। तो 19वीं शताब्दी में यह अवधारणा आपकी अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में प्रस्तुत की गई। तो आपको पूछा जा सकता है कि संदर्भ सेवा की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की गई या सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि संदर्भ सेवा की अवधारणा जो है या संदर्भ सेवा जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में उत्पन्न हुई, या इसका जो उद्भव है वो कहाँ से माना जाता है, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों से माना जाता है। साथ ही आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो उद्भव काल है दोस्तों, इसका टाइमिंग पीरियड जो है दोस्तों वो क्या है। तो आपको ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी के आसपास इसकी क्या होती है भाई, 19वीं शताब्दी में। हालांकि वैसे तो जो संदर्भ सेवा एक्चुअल रूप में 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से इसकी पुष्टि भी करता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोथेस्टीन। क्या नाम है भाई, रोथेस्टीन। और रोथेस्टीन जो है दोस्तों वो के बारे में इसकी पुष्टि करता है कि हाँ सच में जो संदर्भ सेवा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो सच में संदर्भ सेवा की उत्पत्ति अमेरिका से मानी जाती है, ठीक है ना। ऐसा एक वक्तव्य प्रस्तुत करता है कौन, तो रोथेस्टीन करता है। आप देखो रोथेस्टीन जो है वो क्या कहता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसकी पुष्टि रोथेस्टीन के वक्तव्य से भी होती है। क्या ध्यान रखना है भाई आपको, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसकी पुष्टि रोथेस्टीन के वक्तव्य से भी होती है। इसकी पुष्टि किसके भाई, रोथेस्टीन और रोथेस्टीन के वक्तव्य से भी होती है, रोथेस्टीन के वक्तव्य से भी होती है, रोथेस्टीन के वक्तव्य से भी होती है, वक्तव्य से भी होती है। अब देखिए रोथेस्टीन क्या कहता है, ये क्या वक्तव्य प्रस्तुत करता है वो भी आपको ध्यान रखना है। रोथेस्टीन यहाँ से देखो संदर्भ सेवा के बारे में क्या अपनी राय प्रस्तुत करता है या फिर क्या बात इसके द्वारा कही गई है। तो उसने क्या कहा है रोथेस्टीन ने, यहाँ से देखिए व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। और रोथेस्टीन इसके संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत करता है कि अमेरिका में संदर्भ सेवा की जो अवधारणा है दोस्तों, वो संदर्भ सेवा की अवधारणा 1875 से आगे नहीं गई। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है रोथेस्टीन। क्या कहता है कि अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा, अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा, संदर्भ सेवा की अवधारणा 1875 से क्या नहीं गई भाई, 1875 से आगे नहीं गई। ये बात कौन कहता है, तो ये बात अवधारणा 1875 से आगे नहीं गई। ऐसी बात कौन कहता है, नहीं गई। ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति है रोथेस्टीन। 1875 से आगे नहीं गई अर्थात यहाँ से ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अर्थात 1875 से प्रारंभ हुई है, ठीक है ना। अर्थात क्या लिख सकते हो आप, अर्थात 1875 से प्रारंभ हुई। ऐसी बात कौन कहता है, तो ऐसी बात रोथेस्टीन कहता है, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है जो कि संदर्भ सेवा के बारे में कई परिभाषाएं भी देता है और संदर्भ सेवा के क्षेत्र में ये काफ़ी सारे प्रयास भी करता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, रोथेस्टीन के बारे में। इसके बाद में एक नाम आता है स्वेट ग्रीन का। किसका नाम आता है, स्वेट ग्रीन का नाम आता है।
सैमुअल स्वेट ग्रीन भी कहते हैं इसको, और स्वेट ग्रीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो स्वेट ग्रीन भी इसके बारे में क्या करता है दोस्तों, 1876 में फिलाडेल्फिया में, जैसे मैंने आपको एएलए पढ़ाया है उस टाइम भी बताया होगा ये बात कि 1876 की बात आती है। कब की बात आती है भाई, 1876 की। और 1876 में कहाँ, तो फिलाडेल्फिया में। कहाँ भाई, फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में, और फिलाडेल्फिया में भी बात करूं तो फिलाडेल्फिया आपका कहाँ पड़ता है, यूएसए में। और यूएसए में क्या होता है, तो एक पुस्तकालय अध्यक्षों का क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। दोबारा समझाओ, बिल्कुल अभी एक मिनट समझा देता हूं मैं, एक बार थोड़ा सा एक बार ये बता दूं ना। तो 1876 में कहाँ की बात आती है, तो 1876 में बात आती है कि कहाँ की, फिलाडेल्फिया की। और फिलाडेल्फिया में क्या होता है, पुस्तकालय अध्यक्षों का क्या होता है भाई, सम्मेलन होता है। किसका भाई, पुस्तकालय अध्यक्षों का। पुस्तकालय अध्यक्षों का क्या होता है भाई, पुस्तकालय अध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है। पुस्तकालय अध्यक्षों का एक क्या होता है भाई, सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाला एक व्यक्ति है क्या भाई, स्वेट ग्रीन। क्या नाम आता है व्यक्ति का, स्वेट ग्रीन। स्वेट ग्रीन। अब ये स्वेट ग्रीन नामक जो व्यक्ति है दोस्तों, ये क्या कार्य करता है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये स्वेट ग्रीन कब आता है, 1876 में आता है। कहाँ आता है, तो फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में भी किस कार्यक्रम में, तो पुस्तकालय अध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है। और पुस्तकालय अध्यक्षों के इस सम्मेलन में ये क्या करता है, तो यहाँ से एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। क्या करता है भाई, ये स्वेट ग्रीन एक शोध पत्र जो है वो प्रस्तुत करता है। किसका भाई, शोध पत्र। शोध पत्र प्रस्तुत करता है। और ये शोध पत्र जो है दोस्तों, ये किस नाम से था, तो आपको ध्यान रखना है इस शोध पत्र के बारे में भी कि ये शोध पत्र जो है वो किस नाम से प्रस्तुत करता है। तो ये शोध पत्र प्रस्तुत करता है दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के व्यक्तिगत संबंध। क्या, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के क्या, व्यक्तिगत संबंध। पुस्तकालयाध्यक्षों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के व्यक्तिगत संबंध। पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के व्यक्तिगत संबंध। पाठकों के क्या भाई, व्यक्तिगत संबंध नाम से क्या करता है, ये एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। और इस फील्ड में, यानी कि इस पुस्तकालय अध्यक्षों और पाठकों के व्यक्तिगत संबंध पर ये क्या करता है, बहस भी करता है, ठीक है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद बात आती है सन 1877 की। सन 18 स्थान चेंज होता जाता है, कहाँ जाते हैं, लंदन में। और लंदन में एक दूसरा सम्मेलन हो रहा होता है। उस दूसरे सम्मेलन में ये क्या करता है, तो उस दूसरे सम्मेलन में ये अपने विचारों को पुनः क्या करता है, व्यक्त करता है, या अपने विचारों को पुनः प्रस्तुत करता है। और जब ये अपने विचारों को प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, उनके विचारों का समर्थन जो है वो मेलविल डेवी व अन्य कई पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा इसका क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या किया गया, इसके फलस्वरूप अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत में, कहाँ भाई, इसका प्रभाव क्या रहा था, तो ये ध्यान रखना है, अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका के जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, उन सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्यक्तिगत सहायता हेतु संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। ये बात आपको यहां से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, 1877 की। और कहां पर, लंदन में। लंदन में भी क्या होता है, एक दूसरा सम्मेलन होता है। और दूसरा सम्मेलन जो है दोस्तों, दूसरे सम्मेलन में ये क्या करता है, अपने विचारों को क्या रखता है भाई, अपने विचारों को पुनः रखता है। अपने विचारों को पुनः रखता है। और अपने विचारों को पुनः रखने के साथ ही इसका समर्थन करते हैं कौन, मेलविल डेवी जैसे कई पुस्तकालय अध्यक्ष। कौन इसका समर्थन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मेलविल डेवी जैसे कई व्यक्ति इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ठीक है ना। और इसके फलस्वरूप, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इसके फलस्वरूप इसके, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में, 19वीं शताब्दी के अंत में, कहाँ भाई, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में। और अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में क्या, सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्यक्तिगत सहायता हेतु
व्यक्तिगत सहायता हेतु संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। किसके लिए भाई? पुस्तकालय में व्यक्तिगत सहायता हेतु, व्यक्तिगत सहायता हेतु, व्यक्तिगत सहायता हेतु, सहायता हेतु संदर्भ कर्मचारियों की क्या क्या कर दी गई भाई? संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। ये बात आपको यहाँ से संदर्भ कर्मचारियों की क्या की गई भाई? नियुक्ति की गई। इसका प्रभाव ये रहा किसका भाई? यहाँ से ये जो स्वेट ग्रीन नामक जो व्यक्ति है दोस्तों, ये स्वेट ग्रीन क्या करता है? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये स्वेट ग्रीन एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। और ये शोध पत्र किससे संबंधित था? तो पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के व्यक्तिगत संबंध के नाम से क्या करता है? एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ इसकी बात जो है वो पूरी तरह से नहीं सुनी जाती है। उसके बाद ये पुनः 1877 को लंदन में आता है और लंदन में एक दूसरा सम्मेलन आता है। दूसरे सम्मेलन में ये अपने विचारों को पुनः रखता है। इन विचारों का समर्थन कई पुस्तकालय अध्यक्ष करते हैं और उसके फलस्वरूप क्या होता है? 19वीं सदी के अंत में या 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्यक्तिगत सहायता हेतु संदर्भ कर्मचारियों की क्या कर दी जाती है? नियुक्ति कर दी जाती है। तो संदर्भ सेवा है या रेफरेंस सर्विस जो है उसका उदय कहाँ से माना गया है? अमेरिका से माना गया है। ये बात हम पूरी डिटेल में कर चुके हैं। अब देखिए, आप जैसे कि नेहा जी पूछ रहे थे सर एक बार दोबारा बताओ, तो देखिए रेफरेंस सर्विस की बात कर रहे हैं। रेफरेंस सर्विस यानी कि संदर्भ सेवा की बात कर रहे हैं। संदर्भ सेवा शब्द के बारे में अगर बात करें तो संदर्भ सेवा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के द्रव्य धातु में सम उपसर्ग लगने पर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? बांधना, बुनना, या फिर क्या करना? बांधना, बुनना, या एक साथ मिलाना, या फिर संयोजित करना। ठीक है ना? इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य क्या करवाया जाता है? मेल करवाया जाता है, उनके मध्य संपर्क स्थापित करवाया जाता है। साथ ही यहाँ से एक क्या है? संदर्भ सेवा में पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तक एवं पाठक के मध्य क्या करता है? पुस्तक व पाठक के मध्य सेतु बनकर उनका संयोजन करता है। ऐसी परिभाषा किसके बारे में है? संदर्भ सेवा के बारे में। साथ ही हमने कहा कि यह कि क्या है? यह एक व्यक्तिगत सेवा है और व्यक्तिगत आधार पर पाठक व पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित कराना ही क्या कहलाती है? आपकी संदर्भ सेवा कहलाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पुस्तकालय में संदर्भ सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसके लिए संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है ना? और इस संदर्भ विभाग में भी संदर्भ ग्रंथ हो रखा जाता है। साथ ही साथ पुस्तकालय त्रिमूर्ति की हमने बात की यहाँ से, तो पुस्तकालय त्रिमूर्ति कौन होती है? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। ये पुस्तकालय की क्या होती है भाई? त्रिमूर्ति होती है। और उसमें जो कर्मचारी है वो कर्मचारी क्या करता है? पुस्तक व पाठक के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। इसके अलावा हमने बात की यहाँ से संदर्भ सेवा की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों से मानी गई है, या इसका जो उद्भव है, संदर्भ सेवा का उद्भव अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालय से हुआ है। कब हुआ है? तो 19वीं शताब्दी में। इसकी पुष्टि कौन करता है? इसकी पुष्टि रोथेस्टिन करता है। और रोथेस्टिन क्या कहता है कि अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा 1875 से आगे नहीं गई, अर्थात इसकी जो शुरुआत होती है वो 1875 में इसकी शुरुआत की गई थी या इसका प्रारंभ हुआ था संदर्भ सेवा का। ऐसी बात कौन कहता है? रोथेस्टिन नामक व्यक्ति कहता है। इसके अलावा हमने बात की इसके बारे में, हमने बात की यहाँ से सन 1876 की। 1876 में फिलाडेल्फिया नामक शहर में पुस्तकालय अध्यक्षों का क्या होता है? एक सम्मेलन होता है। वहां उस सम्मेलन में एक व्यक्ति रहता है, नाम है स्वेट ग्रीन। स्वेट ग्रीन क्या करता है? एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है और उसके फलस्वरूप शोध पत्र जो है वो किससे संबंधित था? तो पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के व्यक्तिगत संबंध के बारे में ये क्या था? शोध पत्र था। ठीक है ना? लेकिन यहाँ इसकी जो दाल है वो नहीं गलती है, या फिर मान लीजिए इसकी बात नहीं बनती है। ये दोबारा पहुंचता है ठीक एक वर्ष बाद। कहाँ? 1877 में। कहाँ पहुंचता है? लंदन में। यहाँ इसका पुस्तकालय अध्यक्षों का एक दूसरा सम्मेलन हो रहा होता है और इसमें यह क्या करता है? अपने विचारों को पुनः रखता है और उसके बाद इसके विचारों का समर्थन मेलविल डेवी या फिर मेलविल डेवी के अलावा जो अन्य पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनके द्वारा किया जाता है। और इसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्यक्तिगत सहायता हेतु संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए इसका जो उदय है या संदर्भ सेवा का जो अवधारणा है या संदर्भ सेवा का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से माना जाता है। ठीक है? भारत में भी संदर्भ सेवा की बात करेंगे हम। भारत में इस सेवा को लाने का श्रेय किसके पास है? तो यहाँ से आप नोट करते हुए चलेंगे हर बात। भारत में इस सेवा को लाने का श्रेय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को है। क्या ध्यान रखना है कि भारत में इस सेवा को, किस सेवा की बात कर रहा हूं मैं? तो यहां से हम बात कर रहे हैं संदर्भ सेवा की। तो भारत में इस सेवा को लाने का श्रेय, इस सेवा को
सेवा को लाने का श्रेय किसके पास है? इस सेवा को लाने का श्रेय, इस सेवा को लाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया जाता है। किसको भाई? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है उनको दिया जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, श्याली रामामृत रंगनाथन इनका क्या था भाई? पूरा नाम था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रंगनाथन के प्रयास से सन 1930 में ये सेवा कहाँ प्रारंभ की जाती है? तो रंगनाथन के प्रयास से सन 1930 में ये सेवा मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में क्या कर दी जाती है भाई? मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ये सेवा प्रारंभ की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रंगनाथन के प्रयास से, यहां से लिख लेना है कि इनके प्रयास से यह सेवा भारत में सर्वप्रथम, सन 1930 को मद्रास विश्वविद्यालय, 1930 को कहाँ भाई? मद्रास विश्वविद्यालय, और मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में क्या की जाती है? मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में प्रारंभ की जाती है। ठीक है ना? प्रारंभ की जाती है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, प्रारंभ की जाती है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद है, या एक पूर्णकालिक संदर्भ जो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है दोस्तों, वो भी यहाँ सृजित किया जाता है। और वो कब सृजित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 1937 में यहाँ पे एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना? पूर्णकालिक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष, पूर्णकालिक का मतलब एक तरीके से हम ये लगा सकते हैं कि फुल टाइम, जो कि पूरे टाइम क्या कर सके? आपको एक रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करवा सके। ठीक है ना? तो यहाँ से ये बात भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो ध्यान रखना है इसमें। दूसरी जो बात हम शामिल करने वाले हैं यहाँ से, कि रंगनाथन के प्रयास से ये बात हो गई यहाँ से। इसके अलावा सन 1937 को मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, कब भाई? यहाँ से ध्यान रखना है सन 1937 को, सन 1937 को मद्रास विश्वविद्यालय में, सन 1937 को मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित किया गया। ये बात भी आपको ध्यान है, पद सृजित किया गया, ऐसी बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो पहली बार मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, और कब? तो यहाँ से आपको डेट ध्यान रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? कब सृजित किया गया था? तो मद्रास विश्वविद्यालय में पहली बार एक संदर्भ लाइब्रेरियन का जो पद है, या रेफरेंस लाइब्रेरियन का जो पद है, वो पहली बार कब? तो 1937 में इसका पद जो है वो सृजित किया गया था। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है ना? इसके अलावा यह भारत का प्रथम पुस्तकालय था जिसमें पूर्णकालिक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा संदर्भ जो सेवा है वो प्रदान की गई थी। तो यहाँ से ये भी बात भी आपको ध्यान रखना है कि यह भारत का प्रथम पुस्तकालय था। यह भारत का प्रथम पुस्तकालय था जिसमें एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा, पूर्णकालिक संदर्भ सेवा प्रदान की गई, ऐसी बात भी ध्यान रखना है। संदर्भ सेवा प्रदान की गई। ठीक है ना?
तो ये पहला पुस्तकालय था इसका भाई भारत का, जहाँ पर पूर्णकालिक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद है वो सृजित किया गया और ये सेवा यहाँ से प्रदान की गई। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में इसकी शुरुआत जो है वो किस रूप में होती है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा और बात करें, यहाँ से देखो डॉक्टर एस आर रंगनाथन भी कहते हैं। यहाँ से देखिए पहले एक बात कर लेते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि प्रश्न है आपके सामने कि संदर्भ सेवा का जो प्रयोग है वो किस प्रकार के पुस्तकालयों में सर्वाधिक किया जाता है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि संदर्भ सेवा का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किस प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है। जैसे कि आपका कोई विशिष्ट पुस्तकालय है, या फिर मान लीजिए सार्वजनिक पुस्तकालय है, या फिर मान लीजिए आपका शैक्षिक पुस्तकालय है, शैक्षणिक जिसको हम कह सकते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय है, या फिर सभी प्रकार की पुस्तकालयों में किया जाता है। प्रश्न आपके लिए ही है, कमेंट आपके अब तक आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो किस प्रकार के पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है, ऐसा प्रश्न है। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हो, या मोना कह रहे हैं स्पेशल लाइब्रेरी में किया जाता है। दोबारा समझाओ, निकिता जी कह रहे हैं दोबारा समझाओ सर। हर्ष जी कह रहे हैं 4। देखिए ऑप्शन एक बार मैं दे देता हूं यहाँ से आपको। ऑप्शन आपके पास मान लीजिए, देखिए लाइब्रेरी जो है वो एक पहला लाइब्रेरी है आपका, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है पहला आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा है आपका विशिष्ट पुस्तकालय। और तीसरा है आपका शैक्षणिक पुस्तकालय। और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, विशिष्ट पुस्तकालय है, शैक्षणिक पुस्तकालय है और उपयुक्त सभी। अब आपके जवाब आने चाहिए भाई। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको यहाँ से। काफ़ी लोग तो जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो शर्माते हुए जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे निकिता जी का जवाब आया 2, और कोई सतपाल का जवाब आ रहा है 2, और कोई हर्ष जी का जवाब आया 4, ममता जी का जवाब आया 3, मनोरमा जी का जवाब आया 2। तो 3 लोगों की देखो आंसर जो है वो कितने आ रखे हैं आपके, 2 नंबर जो जवाब है या 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो विशिष्ट जो पुस्तकालय है उन विशिष्ट या स्पेशल लाइब्रेरीज में संदर्भ सेवा का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक किया जा रहा है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। विशिष्ट पुस्तकालय हो सकता है, विशिष्ट पुस्तकालय के साथ साथ आपका विशिष्ट पुस्तकालय व शोध कार्यों में या फिर शोध वाले जो रिसर्च वाले जो पुस्तकालय होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका जो 2 नंबर आंसर है वो राइट हो जाएगा। विशिष्ट व शोध पुस्तकालय में इसका जो प्रयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है दोस्तों वो भी एक परिभाषा देते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से किसके बारे में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। डॉक्टर एस आर रंगनाथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसके बारे में एक परिभाषा देते हैं। किसके बारे में, संदर्भ सेवा के बारे में परिभाषा देते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के क्या है भाई, जनक कहे जाते हैं। भारत में अगर पुस्तकालय विज्ञान जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत है। इन्हीं की बदौलत हम आज क्या कर रहे हैं भाई, पुस्तकालय विज्ञान के इस फील्ड में इस मुकाम पर है, ठीक है ना। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन देखो क्या परिभाषा देते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहते हैं कि पुस्तकालय सेवा संदर्भ
सेवा पुस्तकालय का उच्चतम एवं बुनियादी कार्य है। पहली बात क्या कहते हैं कि संदर्भ सेवा संदर्भ सेवा पुस्तकालय का संदर्भ सेवा पुस्तकालय का उच्चतम एवं पुस्तकालय का उच्चतम एवं बुनियादी कार्य है। उच्चतम एवं क्या है? बुनियादी कार्य है। उच्चतम एवं बुनियादी कार्य है। पहली बात क्या कहते हैं कि संदर्भ सेवा जो है वो पुस्तकालय का उच्चतम और बुनियादी कार्य है तथा पुस्तकालय की सभी गतिविधियों का क्या है? ये केंद्र है। ठीक है ना। ऐसी बात कौन कहता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तथा पुस्तकालय की सभी गतिविधियों का क्या है? पुस्तकालय की सभी गतिविधियों का क्या है? गतिविधियों का केंद्र है। सभी गतिविधियों का केंद्र है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसी परिभाषा कौन देता है? एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि संदर्भ सेवा पुस्तकालय का उच्चतम व बुनियादी कार्य है तथा पुस्तकालय की सभी गतिविधियों का केंद्र है। किसके द्वारा कहा गया था? नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहा जाता है भाई इनको। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। किसके बारे में है? ये है एक संदर्भ सेवा के बारे में। छोटा सा चैप्टर था भाई, किसको समझ में नहीं आ रहा था? निकिता जी। तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ पूरी बातों को। वैसे मैं इसको रिवाइज कर चुका हूं, तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है। रेफरेंस सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेसिक भाषा में अगर मैं आपको बात करूं रेफरेंस सर्विस की, तो आपको ध्यान देखो क्या रखना है यहाँ से कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है। मान लीजिए हम किसी पुस्तकालय में जाते हैं, हमें उस पुस्तकालय के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। ठीक है ना। एक लाइब्रेरी के बारे में, एक जो अननोन जो लाइब्रेरी होती है, अननोन, उसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि कौन सी पुस्तकें कहाँ किस रैक पे रखी हुई है, या फिर मान लीजिए पीरियोडिकल जो सेक्शन है वो कहाँ है, आपका रेफरेंस सेक्शन कहाँ है। ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कई क्यूरीज है आपकी, कई सतपाल जी कह रहे हैं सुपर्ब सर जी, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। तो देखिए एक पुस्तकालय में किसी प्रकार की हमें जानकारी नहीं होती है, और वहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक क्या होता है, एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वहाँ जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए, देने के लिए। ठीक है ना। आपको कोई भी सवाल पूछना है, किसी भी प्रकार की आपको बुक चाहिए, वो बुक कहाँ रखी हुई है, किस रैंक में रखी हुई है, जो भी आपको कार्य करना है पुस्तकालय में, सारा का सारा कार्य आपको कौन बताता है? वो एक आपको रेफरेंस लाइब्रेरियन बताता है। ठीक है ना। या मान लीजिए आप जैसे कि कहीं जाते हो, ठीक है ना, अब मान लीजिए हम किसी ऐसे एक अननोन किसी वेब में जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई रास्ता हमें किसी का पता नहीं होता है, मान लीजिए किसी शहर में हमें जाना है, उसका रास्ता हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, रास्ते में वो उस रास्ते के बारे में किसी ना किसी से पूछते हैं, और पूछते हैं जो व्यक्ति हमें बताता है वो क्या करता है, हमें संदर्भ सेवा देने का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे लाइब्रेरी में एक व्यक्ति जो है वो हमेशा रहता है, और वो क्या करता है, आपको रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करवाता है, संदर्भ सेवा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, संदर्भ सेवा के बारे में ये प्रश्न भी पूछा गया है। संदर्भ सेवा, जो संदर्भ शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पहली बात तो यहां से आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा का शब्द है संदर्भ। ठीक है ना। यहां पे आपके कोई लैटिन या ग्रीक भाषा नहीं है। क्या ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा की द्विब धातु, संस्कृत भाषा की एक धातु जिसको हम बोलते हैं, शब्द जो होते हैं उनको धातुएं बोला जाता है। तो ये द्विब धातु में सम उपसर्ग लगाने से इसका निर्माण हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुनना, या फिर क्या होता है इसका मतलब बांधना, बुनना, या फिर एक साथ मिलाना, या फिर क्या हो सकता है, संयोजित करना होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है। साथ ही इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या करवाया जाता है, मेल करवाया जाता है, उनके मध्य संपर्क स्थापित करवाया जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही संदर्भ सेवा में पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तक व पाठक के मध्य क्या करते हैं, सेतु बनकर उनका संयोजन करते हैं, उनके बीच संपर्क स्थापित कराते हैं। एक पाठक को उसकी पुस्तक मिले जिससे टाइम की बचत हो, यहाँ से ये सेवा भी क्या करती है, आपकी टाइम की बचत करती है। एक पाठक तक उसकी पुस्तक पहुँचती है, एक पुस्तक तक उसका पाठक पहुँचता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही मैंने बताया यह एक व्यक्तिगत सेवा है। व्यक्तिगत सेवा किस प्रकार से, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा ये सेवा आपको प्रदान की जाती है। ठीक है ना। इसके लिए किसी प्रकार की कोई मशीनरी नहीं है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो है आपको ये सेवा प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये एक व्यक्तिगत सेवा है, और व्यक्तिगत आधार पर पाठक व पुस्तक के बीच संबंध स्थापित कराना ही क्या होता है, संदर्भ सेवा कहलाती है, संदर्भ सेवा कहते हैं। आगे हमने बात की पुस्तकालय में संदर्भ सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है, जिसके लिए किसकी स्थापना की जाती है, एक संदर्भ विभाग की स्थापना की जाती है। इसके अलावा रेफरेंस सेक्शन जिसको कह सकते हैं, इस संदर्भ विभाग में संदर्भ ग्रंथों को रखा जाता है। और यहाँ से हमने बात की पुस्तकालय की त्रिमूर्ति। ठीक है ना।
पुस्तकालय की त्रिमूर्ति पाठक, पुस्तक और कर्मचारी होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कर्मचारी पाठक और पुस्तक के मध्य, किन दोनों के मध्य, पाठक व पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित कराने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, या संबंध स्थापित कराने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, कि एक पाठक को उसकी पुस्तक मिल सके, एक पुस्तक को उसका पाठक मिल सके। ठीक है ना, यहाँ से ये कार्य कौन करता है, पुस्तकालय के कर्मचारी करते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया, पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारियों को एक पुस्तकालय की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हमने बात की संदर्भ सेवा की अवधारणा, और संदर्भ सेवा की जो शुरुआत है दोस्तों, वो शुरुआत कहाँ से मानी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई है। अमेरिका में भी कब, तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी में अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालय में इसकी शुरुआत होती है। इसलिए इसकी जो पुष्टि है वो कौन करता है, तो इसकी पुष्टि रोथेस्टी नामक व्यक्ति करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा 1875 से आगे नहीं गई, अर्थात 1875 में प्रारंभ हुई। ठीक है ना, इसके साथ ही मैंने बात की यहाँ से 1876 की। 1876 में स्थान आता है फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पर एक पुस्तकालय अध्यक्षों का क्या होता है, सम्मेलन हो रहा होता है। और इस सम्मेलन में स्वेट ग्रीन नामक व्यक्ति क्या करता है, एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। शोध पत्र का शीर्षक क्या था, हेडिंग क्या थी, तो पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पाठकों के व्यक्तिगत संबंध के नाम से क्या करता है, एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। यहाँ इस पर किसी प्रकार की कोई परिचर्चा नहीं होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। 1977 में पुणे पहुंच जाता है लंदन, और लंदन में भी यहाँ एक दूसरा सम्मेलन हो रहा था, उसमें ये क्या करता है, अपने विचारों को पुनः जाहिर करता है, पुनः रखता है। और इन विचारों का समर्थन मेलविल डेवी जैसे कई विद्वान करते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों के अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्यक्तिगत सहायता हेतु संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, व्यक्तिगत सहायता देने के लिए, आपको रेफरेंस सर्विस देने के लिए किसकी नियुक्ति की गई, संदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हमने बात की भारत में सेवा को लाने का श्रेय, भारत में सेवा को कौन लेकर आता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयास से भारत में सेवा जो है 1930 में भारत आती है। और भारत में भी कहाँ आती है, तो आपको ध्यान रखना है मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। कहाँ भाई, मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में यह सेवा प्रारंभ कर दी जाती है। कब, 1930 को, 1930 को। साथ ही आपको ध्यान रखना है 1937 को मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद है वो सृजित किया जाता है। ठीक है ना, एक रेफरेंस सर्विस देने वाला जो कर्मचारी है उसकी नियुक्ति की जाती है 1937 में। और ये भारत का क्या था भाई, प्रथम पुस्तकालय था जिसमें एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पूर्णकालिक संदर्भ सेवा जो है वो प्रदान की गई थी। ठीक है ना, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने बात की किस प्रकार के पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो विशिष्ट जो स्पेशल लाइब्रेरीज होते हैं वहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। स्पेशल लाइब्रेरीज जो रहती है दोस्तों वो पर्टिकुलर किसी स्पेशल विषय से रिलेटेड रहती है। और यहाँ पर जो है दोस्तों पाठक उसी प्रकार के आते हैं जिनको कोई स्पेशल सामग्री चाहिए होती है। ठीक है ना, अब हमारा क्या है, जैसे कि हमें मान लीजिए जाना है किसी लाइब्रेरी में, मान लीजिए पढ़ने गए हिस्ट्री और पढ़ रहे हैं वहाँ पे पॉलिटी। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ से मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको पर्टिकुलर जो है दोस्तों वो विज्ञान की पुस्तक ही चाहिए उसे। ठीक है ना, उसके क्या चाहिए, उसे विज्ञान की पुस्तक ही चाहिए। अगर वो पुस्तक उसे नहीं मिलेगी तो वो क्या कहाँ जाएगा, तो वो आपके संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के बाद या फिर हम क्या कह सकते हैं संदर्भ कर्मचारी के पास जाएगा। ठीक है ना, संदर्भ कर्मचारी के पास जाएगा और संदर्भ कर्मचारी जो है वो उससे क्या करेगा, संदर्भ सेवा प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए विशिष्ट व शोध पुस्तकालयों में इस सेवा का प्रचलन सर्वाधिक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इसके अलावा रंगनाथन ने एक परिभाषा भी दी है यहाँ से कि संदर्भ सेवा पुस्तकालय का उच्चतम एवं बुनियादी कार्य है तथा पुस्तकालय की सभी गतिविधियों का क्या है, ये केंद्र है। ऐसी परिभाषा कौन देता है, तो ऐसी परिभाषा देता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अब देखिए पुस्तक संदर्भ, अगर मैं बात करूँ संदर्भ सेवा की, रेफरेंस सर्विस की, तो रेफरेंस सर्विस पर भी कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की क्या दी है, परिभाषाएं दी है। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं की अगर बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, संदर्भ सेवा की क्या परिभाषा, क्या रहेगी, संदर्भ सेवा की परिभाषा, संदर्भ सेवा की परिभाषा। और परिभाषाओं के बारे में हम जो चर्चा है दोस्तों वो नेक्स्ट टाइम करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।